नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया न्यूज़ और सत्य आपके सामने। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं जो अपने आप में एक मिसाल है। लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कहते हैं कि हर किसी के लिए आवाज़ उठाना बड़ी कमाल की बात होती है, लेकिन ये कमाल कौन करता है? आइए मैं उस शख्सियत से आपको रूबरू करवाता हूँ जो ग्राम कुड़ियों के पास से सरपंच है और पंचायत समिति चोबनेर से है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामकरण चांदीवाल जी की। कैसे हैं सर आप? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज हमारी ग्राम पंचायत की आवाज़ को आपके चैनल की ओर से हमारे को कहने का अवसर मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आवाज़ हमारी तरफ से नहीं मिल रही है, आवाज़ आपने बहुत पहले उठा दी है, और वो भी एक ऐसे क्षेत्र से आके जहाँ पर सरकार का एक परिंदा भी पर नहीं मारता और वहाँ के लोगों की आवाज़ हमेशा दबी रहती है। लेकिन आपने वो आवाज़ उठाई है और वो आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचाई है, तो विकास की ओर शायद अग्रसर होते हुए नज़र आएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जब ये राजनीतिक करियर की शुरुआत करी, लोगों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, तो ये राजनीतिक करियर आपसे कहाँ से शुरू किया? देखो, मैं पहले से कॉलेज राजनीति में था। कॉलेज छात्र राजनीति से मैंने एबीवीपी से स्टार्ट किया। 2014 में मैंने जब पीजी की एमकॉम फाइनल, वहाँ मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद में मेरी रुचि रहने के बाद में मेरी मंशा ये रही कि ग्रामीण क्षेत्र में हम सब लोगों के सहयोग से रह के राजनीति परिक्षेत्र में अपनी भूमिका निभाए और भूमिका के साथ साथ में लोगों की समस्याओं का समाधान करें और हम हर एक आदमी की समस्या का समाधान करने की एक अहम भूमिका हम सब लोगों को निभाने का मौका मिला। इसके लिए हम गांव की राजनीति में पारदर्शिता की ओर से हमने कदम उठाया और कदम के साथ साथ में जनता ने सहयोग भी दिया और मैं एक सरपंच प्रतिनिधि के रूप में चुन के आया और आज मैं ग्राम पंचायत कुड़ियावास का सरपंच हूँ। गाँव से संबंधित है और मेरे पंचायत वासियों की जो भी समस्याएँ रहती है उनके लिए मैं हमेशा तत्पर, सदैव उनके तत्पर रहता हूँ और उनके बीच रहता हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे और हमारी जनता जानना चाहती है आपसे कि आपने जब ये शुरुआत करी तो लोगों का रुझान आपकी तरफ आया, उसका मूल मंत्र क्या है? देखो, ये तो एक जनता का प्यार था, प्यार और आशीर्वाद था कि मेरे को सरपंच बनाया इस कम उम्र के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आज करीब 4.5 साल हो गई, मैं जनता के विश्वास और वादे पे खरा उतरने का पूरा सतत प्रयास करता हूँ और प्रयास करता रहूँगा भविष्य में भी। मेरी ग्राम पंचायत में आज के करीब 20 साल पहले देखे या पहले कार्यकाल में देखे, मैं किसी कार्यकाल की निंदा नहीं करता, बल्कि मैं मेरे कार्यकाल की बताता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई खेलने का मैदान नहीं था, पानी की अव्यवस्थाएँ थी, पीने के लिए पानी की टंकियाँ नहीं थी और सड़कों का, नाली का जो ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत जो आवश्यकताएँ होती है उन आवश्यकताओं से हमारा ग्राम पिछड़ रहे थे। ग्रामीण परिक्षेत्र उनसे दूर था, लेकिन जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद में हम उन समस्याओं की समाधान भी हुआ और हम सब लोग मिलकर सबका सहयोग रहा, तो हमारे को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता रही तो वो हमारे को मिली भी। मेरी ग्राम पंचायत में कुड़ियावास में और गुड्डामान में 2 उप स्वास्थ्य केंद्र बने। एक उप स्वास्थ्य केंद्र तो मेरे एक रेवेन्यू विलेज पड़ता है गुड्डामान, उसमें समस्या ये थी कि आबादी भूमि नहीं है और आबादी भूमि नहीं होने के कारण वहाँ से भामाशाहों को तैयार किया और भामाशाहों ने बड़ा दिल दिखाकर हमारे को 800 वर्ग गज ज़मीन दी और उसमें आज बड़ा शानदार एक बिल्डिंग करीब 42 लाख रुपए की लागत राशि से एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ और आज लोगों को सुविधाएँ मिल रही है। तो हमारे को ये और भामाशाहों को भी ये खुशी हो रही है कि आज कि जो भामाशाह ने जो ज़मीन दी उस ज़मीन में हॉस्पिटल बना और हॉस्पिटल बनने के बाद में आज बीमार लोगों को सुविधाएं मिल रही है और वहाँ लोग बीमार होकर आते हैं और वहाँ खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं। तो इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं होगा। नहीं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चलो विकास हुआ, बहुत अच्छी बात है, विकास होना भी चाहिए और हर ग्राम के अंदर विकास बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर भी लोगों का जीवन यापन होता है और वहाँ पर भी लोग रहते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब सरकार बजट नहीं देती है, पंचायत के सरपंचों को पंचायत विभाग का जो बजट आता है वो आपको टाइम पे वक्त पे नहीं मिल पाता है, तो उससे आप निवेश नहीं कर पाते, अपने गाँव में विकास नहीं कर पाते, तो इन समस्याओं से निकल कर आप उस स्तर पर कैसे काम करते हैं? देखो, ये चुनौती तो मेरे पिछले कार्यकाल में आई, जो कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी और उस सरकार के अंदर हमारे को एमएलए लैंड से जो बजट मिलना चाहिए था वो बहुत कम मिला, लेकिन हमारे को वो पूर्ति हुई जिला परिषद से हुई और माननीय पहले कर्नल साहब सांसद थे उस टाइम पे उनसे पूर्ति हुई।
लेकिन हमने कभी भी जनता को ये महसूस नहीं होने दिया कि बजट की कमी है। हम तत्पर, जनता ने जहाँ डिमांड रखी, जहाँ मुख्य समस्याएं थी, वहाँ जहाँ कोई भी आवश्यकता रही, उस आवश्यकता को पूर्ण विकास के रूप में हम तत्पर उसको उतारने का काम किया और जनता को किसी प्रकार का ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि भाई बजट की कोई कमी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में कल आपके वहाँ पर एक आग लग गई थी, नुकसान हुआ, जनहानि नहीं हुई, उससे चलो ये ऊपर वाले ईश्वर का आशीर्वाद है कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन निवेश का नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, उस बारे में आपका क्या कहना है? वहाँ पर उस वक्त भी कोई नहीं पहुँचा, सबसे पहले आप पहुँचे। देखो, ये एक आगजनी की घटना, देखो कि गनीमत ये रही कि भाई किसी प्रकार का जनहानि नहीं हुई या कोई पशुहानि नहीं हुई। ठीक है, आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन हम सब लोगों के सहयोग से मैंने भी मेरे श्रद्धानुसार 21,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया उस परिवार को। वो पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन उनको एक आर्थिक संबल मिल सकता है। मेरी ग्राम पंचायत में ऐसी 3 घटनाएँ हो चुकी हैं, ये तीसरी घटना थी। एक पहले मेरे गुडामान में गुजरों के परिवार में आग लगी, उसमें भी मैंने आर्थिक सहयोग किया। उसके बाद भी मेरे कुड़ियों का वास के अंदर हुआ, तो उसमें भी मैंने जो मेरे से बना वो आर्थिक सहयोग मैंने किया। उसी के बाद में जो भी ग्रामवासियों में जो पीड़ा होती है, जो भी समस्या रहती है, चाहे मेरे ग्राम पंचायत के अंदर गरीब परिवार के विवाह हो, भले कोई किसी प्रकार या गरीब परिवार की बकरियां चोरी हो, उसमें भी मेरा आर्थिक सहयोग रहता है और अब भी रहेगा। जैसे मेरी जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ और मैं खुद जो भी मेरे से जो बनने में आता है वो आर्थिक सहयोग मदद करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि खुद का आप हाथ रोकते हो और दूसरों के लिए अपना हाथ खोल देते हो। ये बड़ी कमाल की बात है कि आप अगर दूसरों के लिए दोनों हाथों से न्यौछावर करते हो तो ईश्वर भी आपके साथ बना रहता है। मैं बस आपसे आखिरी में जानना चाहूँगा कि भविष्य में अब आपकी क्या योजनाएं हैं? सरकार की योजनाओं पे आप निंदा करते हैं, सरकार की योजनाओं से सहमत हैं, और आप अपनी तरफ से क्या योजनाएं सरकार को बताने वाले हैं या क्या विकास की ओर अपने ग्राम को ले जाने वाले हैं? देखो, हमारे विकास की ओर बात करें तो मेरी ग्राम पंचायत में खेल मैदान का निर्माण चल रहा है। हम उसको एक मिनी स्टेडियम के रूप में बड़ा रूप देंगे और उसी के साथ में आसपास के बच्चों में जो भविष्य है, वहाँ पे जो फौज की तैयारी करते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स से जो संबंधित है, उन ऐसे युवाओं को एक मौका मिलेगा, सुनहरा अवसर मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी उनको खेलने का मौका मिलेगा और इसी के साथ साथ में वो एक जयपुर परिवेश में आकर और उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो आके भविष्य में अपना भविष्य बना सके। और हम जो भी ग्राम पंचायत में मेरी में जो भी विकास से संबंधित कार्य होंगे वो मैं संपूर्ण निष्ठावान ईमानदारी से वो कार्य करूँगा और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूँ। हो सकता है कि 5 साल में करीब मेरा 4.5 साल का कार्यकाल हो गया, मेरे 5 साल होते होते तक मेरे से कोई काम छूट जाए, लेकिन छूटने के बाद में भी हम पूरा प्रयास करेंगे और आगे भी ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहेंगे और विकास में कभी कमी नहीं आने देंगे। अभी मानता हूँ कि भाजपा की सरकार है, कर्नल राज्यवर्धन जी हमारे क्षेत्रीय विधायक है, क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री है, तो उनको भी अगर कोई समस्या ऐसी रहेगी तो पंचायती स्तर पे नहीं होगी और राज्य स्तर पे हम उनको सूचित करेंगे और ऐसी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में ग्राम कुड़ी का बास से सरपंच रामकरण जी और जो भी ग्राम पंचायत से। सो आप देखिए कि एक इंसान किस तरह से लोगों की आवाज़ उठाता है, किस तरह से लोगों की आवाज़ बनता है। ऐसा आप भी करिए, क्योंकि करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए आवाज़ इंडिया न्यूज़, सत्य आपके सामने। मैं हूँ राहुल।